हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझकर पढ़ें, जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। टेस्ट सीरीज़ पार्ट 9, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। बुद्धि परीक्षण में 10 वर्षीय बालक 80 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ऑप्शन 1 8 वर्ष, 2 14 वर्ष, 3 15 वर्ष, 4 10 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 वर्ष। व्याख्या: बुद्धि लब्धि या IQ MA अपॉन CA, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। इसको यदि सॉल्व करेंगे, जिसमें क्रॉनिकल एज कितनी है 10, अपनों ज्ञात क्या करनी है मानसिक आयु या मेंटल एज। बुद्धि लब्धि कितनी दी हुई है 80। इसको रख के सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन 1 विलियम जेम्स, 2 स्टर्नबर्ग, 3 कैरोल, 4 एब। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने। व्याख्या: त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। त्रितंत्र पूछे तो स्टर्नबर्ग, त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत स्टर्नबर्ग, जिसमें 3 घटकों को शामिल किया: विश्लेषणात्मक बुद्धि या गणितीय बुद्धि, अनुभवजन्य या रचनात्मक बुद्धि, संदर्भनात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन आ जाए गणितीय बुद्धि किसका प्रकार है? त्रिचापीय सिद्धांत का प्रकार है। रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, या भी इस टाइप क्वेश्चन आता है गणितीय बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। इनमें से त्रिचापीय सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं: प्री कन्वेंशनल अवस्था, रूढ़िवादी अवस्था, पक्ष रूढ़िवादी या उपयुक्त सभी। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया, इसमें 3 अवस्थाएं बताई: पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल अवस्था 3 से 9 वर्ष। दूसरा परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल अवस्था 9 से 15 वर्ष। तीसरी उत्तर परंपरागत, पक्ष रूढ़िवादी या पोस्ट कन्वेंशनल 15 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है: टीन एज किशोरावस्था, गैंग एज बाल्यावस्था, गैम एज बाल्यावस्था, अनोखा काल शैशवावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनोखा काल शैशवावस्था। ये सही सुमेलित नहीं है। अनोखा काल बाल्यावस्था, अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा गया? बाल्यावस्था को कहा गया। कॉल ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये किसने कहा? कॉल ब्रूस ने। टीन एज किशोरावस्था, गैंग एज बाल्यावस्था और गैम एज बाल्यावस्था। गैम और गैंग एज बाल्यावस्था और टीन एज किशोरावस्था। जन्म के समय
शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है जन्म के समय? ऑप्शन 1 72 प्रति मिनट, 2 140 प्रति मिनट, 3 110 प्रति मिनट, 4 80 प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 140 प्रति मिनट। व्याख्या: जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 प्रति मिनट होती है, वयस्क होने पर 72 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ऑप्शन 1 रॉस, 2 फ्राइड, 3 स्टेग, 4 किलपैट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रॉस। व्याख्या: त्वरित या अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत स्टैनली हॉल। क्वेश्चन आ जाए, त्वरित या अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल। कब दिया? 1904 में। पुस्तक कौन सी है? एडोलसेंस। किशोरावस्था के जनक स्टैनली हॉल। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्थाएं किसने कहा? रॉस ने कहा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नतोदर अधिगम वक्र का दूसरा नाम है। ऑप्शन 1 नकारात्मक अधिगम वक्र, 2 सकारात्मक अधिगम वक्र, 3 उन्तोदर अधिगम वक्र, 4 हास अधिगम वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर है नतोदर अधिगम वक्र, ऑप्शन नंबर 2 सकारात्मक अधिगम वक्र। सकारात्मक अधिगम वक्र या नतोदर अधिगम वक्र, बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, उसके बाद सीखने की गति तीव्र हो जाती है। ये किस में होता है? सकारात्मक अधिगम वक्र में या नतोदर अधिगम वक्र में होता है। निम्न में से संज्ञानवादी हैं? एडविन गुथरी, थॉर्नडाइक, स्किनर, टॉलमैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टॉलमैन। संज्ञानवादी टॉलमैन, जबकि व्यवहारवादी में एडविन गुथरी, थॉर्नडाइक, स्किनर, पॉवलोव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला नहीं पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन 1 लिप्जिंग जर्मनी, 2 शिकागो अमेरिका, 4 कलकत्ता भारत, 3 कलकत्ता भारत और 4 लंदन इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिकागो अमेरिका। व्याख्या, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी 1879 विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई। क्वेश्चन आ जाए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा स्थापित। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पूछी तो शिकागो अमेरिका। ये एजुकेशन साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सृजनात्मकता के तत्व नहीं हैं। ऑप्शन 1 धारा प्रवाहिता, 2 नमनीयता, 3 विस्तार, 4 प्रभाषण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 प्रभाषण। तत्व नहीं है पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इसकी व्याख्या है, सृजनात्मकता के निम्न तत्व हैं धारा प्रवाहिता, नमनीयता, विस्तार या मौलिकता। ये सभी किसके तत्व हैं? सृजनात्मकता के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी 2009 लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन 1 29 मार्च 2011, 2 1 अप्रैल 2010, 3 4 अगस्त 2009, 4 20 जुलाई 2009। आरटी 2009 लोकसभा द्वारा
पारित कब किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 अगस्त 2009। आरटी 2009 लोकसभा द्वारा पारित 4 अगस्त 2009 को। आरटी 2009 राज्यसभा द्वारा पारित 20 जुलाई 2009। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित हो गया था, जबकि 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित हो गया आरटी 2009। बिग 5 मॉडल किसने दिया? ऑप्शन 1 कोस्टा मैकक्रे, 2 जॉन डेवी, 3 अल्बर्ट, 4 प्लेटो। बिग 5 मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 कोस्टा मैकक्रे। व्याख्या, बिग 5 मॉडल कोस्टा मैकक्रे ने दिया। नेचर ऑफ मैन हिप्पोक्रेटस। नेचर ऑफ मैन किसने दिया? हिप्पोक्रेटस। बिग 5 मॉडल किसने दिया? कोस्टा मैकक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, यह कथन है? ऑप्शन 1 फ्राइड, 2 जॉन लॉक, 3 वॉटसन, 4 वैलेंटाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन लॉक। व्याख्या, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है तथा अपने अनुभव लिखता है। किसने कहा? जॉन लॉक। शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है, यह कथन है फ्राइड का, कि शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है, फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु में किस वर्ष तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं? कौन सा वर्ष है जिसमें सभी संवेग पैदा हो जाता है शैशवावस्था में? ऑप्शन 1 वर्ष, 2 2 वर्ष, 3 3 वर्ष, 4 4 वर्ष। शिशु में किस वर्ष तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2 वर्ष। व्याख्या, ब्रिजेस के अनुसार जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना नामक संवेग पैदा होता है और 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग पैदा होता है। उत्तेजना सबसे पहला व ईर्ष्या सबसे बाद में पैदा होने वाला संवेग है। सबसे पहला कौन सा संवेग है? उत्तेजना। और सबसे बाद में ईर्ष्या। कौन से वर्ष तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं? 2 वर्ष तक। किसके अनुसार? ब्रिजेस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ है? ऑप्शन 1 सीखने सिखाने की क्रिया, 2 विद्यालय में पढ़ना, 3 घर में पढ़ना, 4 प्रकाशित करने वाली क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाशित करने वाली क्रिया। व्याख्या, शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ है प्रकाशित करने वाली क्रिया। शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखता है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सीखता है। 16 क्वेश्चन नंबर, किसने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, डाकू, चोर कुछ भी बना सकता हूँ? ऑप्शन 1 विलियम जेम्स, 2 विलियम वुंड, 3 जेबी वॉटसन, 4 वुडवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेबी वॉटसन। व्याख्या, वॉटसन ने कहा था तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा? वॉटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान होता है? ऑप्शन 1 नियामक, 2 विधायक,
3 नियामक और विधायक, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेगा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नियामक और विधायक। व्याख्या, मनोविज्ञान सकारात्मक, धनात्मक, विधायक होता है। कौन होता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सकारात्मक, धनात्मक और विधायक होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान नियामक और विधायक होता है। मनोविज्ञान नियामक, अनुप्रयुक्त, आदर्शात्मक नहीं होता है। मनोविज्ञान नियामक, अनुप्रयुक्त, आदर्शात्मक नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप से बन सकते हैं कि मनोविज्ञान नहीं होता है, नियामक, अनुप्रयुक्त, आदर्शात्मक या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नियामक नहीं होता है, अनुप्रयुक्त नहीं होता है, आदर्शात्मक नहीं होता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक होता है, नियामक और विधायक। मनोवैज्ञानिक होता है सकारात्मक, धनात्मक, विधायक। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में हमेशा इनडायरेक्टली क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और सभी स्टूडेंट तक शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। किसने कहा? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसने कहा? ऑप्शन 1 पेस्टोलॉजी, 2 प्लेटो, 3 फ्रोबेल और 4 अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु। व्याख्या, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसने कहा? अरस्तु ने। शिक्षा बालक की पूर्व नियत पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, कथन है विवेकानंद का। विवेकानंद जी ने क्या बोला? शिक्षा बालक की पूर्व नियत पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। कथन किसका है? विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक शिक्षण नहीं है। ऑप्शन 1 समस्या का पता लगाना, अध्यापन संबंधी समस्या को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अध्यापन संबंधी समस्या को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। निदानात्मक शिक्षण, अध्यापन संबंधी समस्या को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। गिलफर्ड का त्रि-आयाम सिद्धांत का सही क्रम है। एक सेकंड, 1900 क्वेश्चंस को देखिएगा वापस। निदानात्मक शिक्षण है, नहीं कटा दीजिएगा इसको। अध्यापन संबंधी समस्या को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ये निदानात्मक शिक्षण है। इसका मजबूत उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफर्ड का त्रि-आयाम बुद्धि सिद्धांत का सही क्रम है। संक्रिया, उत्पाद, विषय वस्तु,
उत्पाद, संकर या विषय वस्तु, विषय वस्तु, संकर या उत्पाद, संकर या विषय वस्तु, उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संकर या विषय वस्तु, उत्पाद। संकर या विषय वस्तु, उत्पाद, ये सही क्रम है। त्रि-आयाम बुद्धि सिद्धांत गिलफर्ड 5 × 4 × 6 120, 5 × 5 × 6 150, 6 × 6 × 6 86। यदि कुल पूछे और वर्तमान तो 186। रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन के लिए सही कथन है। शिक्षण कार्य के दौरान छात्र की प्रगति जानने में ये विकासात्मक प्रक्रिया है। इसके प्राप्तांक या ग्रेड्स रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किया जाता है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन शिक्षण कार्य के दौरान छात्र की प्रगति जानने में, छात्र की प्रगति जानने में निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन मूल्यांकन होता है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसमें कक्षा कार्य, वर्कबुक, समूह चर्चा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्मृति की अवस्था है संकेत, संग्रह, पुनः प्राप्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। व्याख्या, स्मृति शब्द को एबिंगास ने अपनी पुस्तक ऑन मेमोरी में दिया। ऑन मेमोरी किसकी पुस्तक है? एबिंगास की। स्मृति शब्द किसने दिया? एबिंगास ने। कौन सी पुस्तक? ऑन मेमोरी। स्मृति की अवस्था है संकेत, संग्रह, संचय या पुनः प्राप्ति। ये स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, 2 अमूर्त बुद्धि, 3 सामाजिक बुद्धि, 4 उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। व्याख्या, थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, जिसमें मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में इंजीनियर, चालक या उद्यमी। अमूर्त बुद्धि में शिक्षक, लेखक और पेंटर आते हैं। सामाजिक बुद्धि में राजनेता और समाज सेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MA/CA × 100 सूत्र किसने और कब दिया? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज × 100 सूत्र किसने और कब दिया? ऑप्शन 1 बीने साइमन 1904, विलियम स्टन 1912, टर्मन 1914, 4 स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्मन 1916 में। MA/CA मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज × 100 टर्मन ने दिया 1916 में। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज स्टन 1912, जिसमें 100 को मल्टीप्लाई नहीं किया होगा तो वो स्टन ने दिया था। जब टर्मन ने किया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सृजनशीलता की शुरुआत होती है। ऑप्शन 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, 4 प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था। सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है तथा 30 वर्ष की आयु में चरम सीमा पर होती है। कौन सी आयु में चरम सीमा पर होती है? 30 वर्ष के एज में। और बाल्यावस्था में सृजनशीलता की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्व विद्यालयी अवस्था हैं? ऑप्शन 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, 4 प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शैशवावस्था। व्याख्या: प्राक या पूर्व विद्यालय अवस्था है शैशवावस्था, आरंभिक विद्यालय अवस्था है बाल्यावस्था। यदि क्वेश्चन में आ जाए आरंभिक विद्यालय अवस्था कौन सी है तो बाल्यावस्था, प्राक या पूर्व विद्यालय अवस्था है वो शैशवावस्था है जो आंगनबाड़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का अपनी माता से किया गया संप्रेषण कहलाता है? ऑप्शन 1 स्टेपिंग, 2 ग्रेस्पिंग, 3 कुडिंग व गर्गलिन, 4 बबिन्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुइंग व गर्गलिन। व्याख्या: शिशु का अपनी माता से किया गया संप्रेषण कुडिंग व गर्गलिन कहलाता है। उंगलियों व हथेलियों की मजबूत पकड़ ग्रेस्पिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं? आत्माभिप्रेरणा, परानुभूति, आशावादिता या उपयुक्त सभी। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक पीटर सैलोवे व जॉन मेयर, अवधारणा दी थी डेनियल गोलमैन ने। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं आत्मावगतता, आत्म प्रबंधन, आत्माभिप्रेरणा, परानुभूति, समझ संचालन, आशावादिता। ये सभी संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु शब्द किसने दिया? टर्मन, बीने, स्टर्न, गाल्टन। मानसिक आयु शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीने। व्याख्या: मानसिक आयु शब्द बीने ने दिया 1908 में। मानसिक परीक्षण शब्द टर्मन ने दिया 1916। क्वेश्चन आ जाए मानसिक परीक्षण शब्द टर्मन, मानसिक आयु शब्द बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन 1 स्किनर, 2 थॉर्नडाइक, 3 स्पेंसर, 4 वाटसन। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पेंगर या स्पेंसर। व्याख्या: पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स जुंग, टाइप्स ऑफ मैन स्पेंसर और नेचर ऑफ मैन हिपोक्रेटस। साइकोलॉजिकल टाइप्स जुंग, टाइप्स ऑफ मैन स्पेंसर, नेचर ऑफ मैन हिपोक्रेटस। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिएगा और समझ कर पढ़िएगा, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों तक या स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।